अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें डू एज डायरेक्टेड है। तो पहला सेंटेंस है डू दे डिड इट ऑन टाइम। इसको हमको इंट्रोगेटिव में बनाना है। तो इंट्रोगेटिव में कैसे बनेगा? तो इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिड को ही बाहर कर देंगे। तो हमने सेंटेंस लिख लिया डिड, और डिड के बाद हम जो है दे लगाएंगे यहाँ पे, डिड दे, और वर्ब हो जाएगी डू, डिड दे डू इट ऑन टाइम। इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा और ये हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड सेंटेंस की। तो सेकेंड सेंटेंस में हमको क्या करना है उसको हम देख लेते हैं। तो सेकेंड सेंटेंस में हमें क्या करना है कि इस सेंटेंस में हमको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो यहाँ से लेकर के सेट तक सेम लिखेंगे, फिर उसके बाद इधर पे हम लगा देंगे दैट का यूज़ करेंगे। तो फिर हम जो है यहाँ पे इसको हटा करके दैट का यूज़ करेंगे, और बाकी जो लिखा हुआ है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये पूरा का पूरा हम लिख देंगे, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे, और ये जो एक्सक्लेमेशन, ये जो कोटेशन मार्क है, ये सब हम हटा देंगे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाएगा द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, फुल स्टॉप। तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट। अब हम आगे देख लेते हैं, थर्ड नंबर का सेंटेंस है। थर्ड नंबर का सेंटेंस है ही डिड नॉट टीच इंग्लिश, ही डिड नॉट टीच मैथमेटिक्स। इसमें हमको नीदर और नॉर का यूज़ करना है। तो हम देखेंगे कि टीच इंग्लिश और टीच मैथमेटिक्स हैं, और डिड नॉट ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड नॉट ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब हम इसमें करते क्या है कि इसको समझते हैं हम, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिड नॉट हटा देंगे और टीच का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। टीच का सेकेंड फॉर्म होता है टॉट। ठीक है, तो हो गया ही टॉट, और इंग्लिश से पहले हम लिखेंगे ईदर, नाइदर लिखेंगे हम, नाइदर का यूज़ करना है। तो हमने लिख दिया ये नाइदर को हमने पहले इधर पे लिख दिया। तो क्या हो गया, ही टॉट नाइदर इंग्लिश। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये ही डिड नॉट टीच तक ये पूरा हम हटा देंगे, और हटाने के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे नॉर का यूज़ करेंगे। और फिर यहाँ पे क्या है, टीच मैथमेटिक्स। तो हम ये टीच भी हटा देंगे, और इसके बाद हम लिखेंगे नॉर मैथमेटिक्स। तो अब देखिए सेंटेंस क्या बना हमारा है। सेंटेंस हम देखेंगे तो सेंटेंस हमारा हो गया, ये इसको हमने हटा दिया, टीच का सेकेंड फॉर्म लगा दिया, यानी लिख दिया हमने क्या, टॉट। तो अब सेंटेंस देखिए क्या हुआ, ही टॉट, इंग्लिश से पहले हमने नीदर लगा दिया। तो सेंटेंस क्या हो गया, ही नाइदर टॉट इंग्लिश, ही टॉट नाइदर इंग्लिश। और ये यहाँ से यहाँ तक हमने हटा दिया और लिख दिया फिर हमने नॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ही टॉट नीदर इंग्लिश नॉर मैथमेटिक्स, फुल स्टॉप। इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर, ही वॉज हेल्प्ड बाय अनीता। इसमें हमको क्या करना है, एक्टिव वाइज बनाना है। तो ये अभी ऑलरेडी पैसिव वाइज है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाई को हटाएंगे और अनीता लिखेंगे। तो अनीता हो गया। अनीता के बाद हम ये वॉज लिखा हुआ है इसको हटा देंगे, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म हेल्प्ड लिख देंगे, अनीता हेल्प्ड। फिर सी चेंज इनटू यहाँ पे हर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा अनीता हेल्प्ड हर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब फिर हम पहुँचेंगे कहाँ पे, ये नो सूनर डिड द सन राइज देन द फॉग डिसअपियर्स। तो हम बात कर रहे थे नाइदर नॉर की कैसे यूज़ होगा। तो इसमें हमको क्या करना है, इस फिफ्थ वाले सेंटेंस में, कि नो सूनर के स्थान पर, नो सूनर देन के स्थान पर हमें एज सून एज का यूज़ करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नो सूनर को हटाएंगे, और ये एज सून एज जैसा का तैसा यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने लिखा एज सून एज लिख दिया। फिर इसके बाद इस डिड को हम अंदर करेंगे, यानी हटा देंगे, और द सन राइज की जगह पर राइज का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। तो हमने लिख दिया द सन, राइज का सेकेंड फॉर्म होता है रोज। तो एज सून एज द रोज
द सन रोज, और देन हट गया, देन को हटाना है हमको, और फिर इसके बाद द फोग डिसअपियर्स, द फोग डिसअपियर्स। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखिए क्या किया, हमने सेंटेंस क्या लिखा, नो सूनर द सन रोज, देन हटाना है, द फोग डिसअपियर्स, यहाँ पे हमें देन हटा करके कॉमा लगाना है। तो इस तरह से हमने फिफ्थ आंसर को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें करना है सिक्स आंसर। सिक्स है आई डोंट नो दैट ही इज़ योर ब्रदर। इसमें हमको अंडरलाइन क्लॉज यानी आइडेंटिफाई करना है, तो इसमें अंडरलाइन तो पहले से है नहीं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये ही क्लॉज है, और ये जो है नाउन क्लॉज। कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। तो इस तरह से हमने सेक्शन सी के दोनों ही क्वेश्चंस डू एज डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने क्लासमेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।